अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मोमिन के साथ। कल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का हवाले से जो फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा तारीखी फैसला दिया। काफ़ी ज़्यादा एंटिसिपेट किया जा रहा था इस फैसले को देखते हुए, क्योंकि जब से ये सारे मामले की कार्रवाई शुरू हुई चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में, तब से इसको नशर किया गया, टेलीवाइज किया गया, और तब से लेके आखिरी दिन तक ये बात काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगाया जा चुका था कि ये फैसला आखिर क्या आना है। लेकिन आम तौर पर जैसे कि पाकिस्तान की सियासत में होता है, वक्त से पहले मिठाइयाँ तकसीम की गई, और जब फैसला पढ़ के सुनाया गया और जब फाइनल फैसला शॉर्ट ऑर्डर जब सामने आया, तो शायद बहुत से लोग जो उस वक्त मुंह मीठा कर रहे थे, उनके मुंह का जायका थोड़ा सा ख़राब हुआ। दोनों अतराफ़ की बात करेंगे, क्योंकि इस फैसले में जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़ा सबक था, वहीं पे तहरीक इंसाफ के लिए भी एक बड़ी तंबीह थी। इस फैसले के बाद असल में पूरी गेम तब्दील हो चुकी है, ये बात कही जाए तो ये गलत ना होगी। आखिर ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था क्या, इसको ज़रा आपको पहले एलैबोरेट कर देते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जो मामला शुरू हुआ था, वो हुआ था माजी में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियार और साकिब निसार साहब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। तब से ये बहस जारी थी कि पाकिस्तान में जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं, क्या उसको कम होना चाहिए, क्या उसको महदूद होना चाहिए, या फिर उसको तकसीम होना चाहिए। आम तौर पे जजेस अपने हिसाब से अपनी प्रायोरिटी लिस्ट के मुताबिक फैसले किया करते थे, या वो केसेस को सामने लाया करते थे, प्रायोरिटाइज किया करते थे जिस पे उन्हें लगता था कि इसका फैसला पहले देना है। अब सूरत हाल ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल क्योंकि जो इसके हवाले से जो दरख्वास्त दी गई थी, उसको दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया और इसको कानून करार दे दिया गया है। इसके बाद ये जो मरला होगा, ये 2 या 3 जजेस के साथ एक मुशावरती अमल होगा, और उसमें ये फैसला किया जाएगा कि जो रोस्ट्रम है उसको किस अंदाज से तश्कील दिया जाए, किस फैसले को प्रायोरिटाइज़ किया जाए और किस फैसले को बाद में सुना जाए। इसके असरात पाकिस्तान की सियासत में माजी में कई दफ़ा देखने में आए। कई बार ये भी सुनने में आया कि कुछ ट्रायल को बहुत जल्दी चलाया गया और कुछ ट्रायल को सालों तक डब्बे के अंदर बंद करके रखा गया। इसे यकीनी तौर पे सियासी तौर पे इम्प्लिकेशंस तो होते हैं, लेकिन अब ज़रा बताते हैं कि इस फैसले पे जो मिठाइयाँ बांटी गई, वो मिठाइयाँ क्यों कड़वी हो गई, उनका जायका क्यों ख़राब हो गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो ये बना, ये जो एक सूरत हाल थी, बड़ी ड्रामाई रही। इसमें जो फैसला आया वो 5-10 का फैसला था, और उसमें जो 5 जजेस जिन्होंने इख्तिलाफ़ किया, वो 5 जजेस शायद उनका इख्तिलाफ़ पहले दिन से काफ़ी ज़्यादा वाज़ेह था, और उनकी अगर इस पूरी समात के दौरान कमेंट्स को सुना जाए, क्योंकि एक लार्जर बेंच था, फुल बेंच था, इसमें 15 जजेस थे, तो सब ने अपने कमेंट्स दिए और सब ने अपने कमेंट्स में कहीं ना कहीं अपने जहन का इजहार कर दिया कि वो इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं। जिन 5 जजेस साहिबान ने, मोअज़्ज़ज़ 5 जजेस साहिबान ने इस फैसले से इख्तिलाफ़ किया, उनमें सबसे पहले नाम आता है जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का, जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब का, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा का। और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के हवाले से तो ये भी कहा जा रहा था कि जो कुछ सवालात उन्होंने उठाए थे, टेक्निकल पॉइंट्स उठाए थे, वो काफ़ी वैलिड थे, और कहीं ना कहीं उनके जवाबात किसी के पास नहीं थे कि वो ऐसे एरियाज़ थे जिनके जवाब मिलने चाहिए थे, वो जवाब ना मिले, और यही वजह है गालिबन कि उन्होंने अपने आप को इस फैसले से अलहदा किया, और इस फैसले के बरक्स उनका नतीजा सामने आया। दीगर 10 जजेस साहिबान जो थे, उन्होंने इस फैसले के हक़ में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब के साथ खड़े हुए, और उन्होंने भी वही फैसला दिया जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दिया। अब मिठाइयों का तस्करा करते हैं, ये मिठाइयाँ तकसीम की गई। जब सबसे पहले ये फैसला आया, तो पहला जब हिस्सा आया तो नून लीग ने बड़ी शोर से मिठाइयाँ तकसीम की, और नून लीग ने इसको अपनी बड़ी कामयाबी समझा। लेकिन हुआ ये कि जब इस फैसले का जो दूसरा हिस्सा था, जिसमें ये बात होनी थी कि जो अपील है, राइट टू अपील है, उसका इतलाक़ कब से होगा, तो वो जब सामने आया तो उसने सारी जो खुशियाँ थी उसको मान कर दिया। मियाँ साहब लंदन से तकरीबन रवाना हो ही चुके थे कि फैसले का जब दूसरा हिस्सा पढ़ कर सुनाया गया, और ये बताया गया मियाँ साहब को कि इस फैसले का इतलाक़ माजी से नहीं होगा, यानी कि आपकी जो केसेस थे, जो सो मोटो में आपको सज़ा हुई थी, उसमें अपील का इख्तियार अब आपके पास नहीं है। तो यकीनी तौर पे मियाँ साहब की जो वापसी का सफ़र है, अब उसमें कुछ रुकावटें हायल होंगी। इस हवाले से राना सनाउल्लाह साहब और दीगर मुस्लिम लीग नून की क़यादत तो ये कहती नज़र आ रही है कि
मियाँ साहब की जो नाअहली वो तो 5 साल की थी और वो अब ख़त्म होने को आई है, लेकिन वो इतना आसान मरहला नहीं होगा क्योंकि 5 साल की जो टेक्निकल नाअहली की बात हो रही है वो यहाँ पे अप्लाई होती दिखाई नहीं दे रही। दूसरी जानिब इस फैसले से तहरीक इंसाफ को क्या सबक मिलता है? तहरीक इंसाफ इस फैसले के दूसरे हिस्से पे काफ़ी ज़्यादा खुश है, दो कि उनके पहले फैसले के हवाले से कुछ रिजर्वेशन हैं और वो समझते हैं कि जो पहला हिस्सा है इस फैसले का वो दुरुस्त नहीं है, या उस फैसले में जो तरीक़ेकार अपनाया गया इस बिल को अडाप्ट करने के लिए वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन तहरीक इंसाफ यहाँ पे परेशान इसलिए है क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में जब एक बार किसी को निकालने का, सियासत से बाहर करने का फ़ैसला हो जाता है तो वो हतमी होता है। मियाँ साहब के हवाले से बातें कही जा रही थी काफ़ी दिनों से कि मियाँ साहब गेम में आएंगे या नहीं। मियाँ साहब तो गेम में अब तकरीबन आ नहीं रहे, और अगर अब आएंगे तो शायद एक बहुत बड़ा कदम होगा और एक मुश्किल मसला होगा। लेकिन अब इस सब के बाद तहरीक इंसाफ के लिए भी मुश्किलात खड़ी हो गई कि तहरीक इंसाफ जो कि ऑलरेडी एक बैड बुक में जा चुकी है और चीफ चेयरमैन इमरान खान जो कि ऑलरेडी एक नेगेटिव जोन में जा चुके हैं, क्या उनके लिए भी वो एक्सेप्टेबिलिटी आ सकेगी? क्योंकि मुकदमा तो उनके हवाले से बहुत सारे हैं और गालिबन 150 से ज़ायद मुकदमात हैं तहरीक इंसाफ के सरबराह पर। तो ये सूरत हाल दोनों के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसमें जीत किसकी हुई, हार किसकी हुई, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से अगर बात करें उनका इसमें कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ। नंबर 2 और नंबर 3 जो उनके साथ इस पूरे पैनल में हैं, अगर उनसे मुशावरत करनी भी पड़ती है तो काजी फाइज ईसा साहब को बज़ाहिर कोई ऐसी मुश्किलात दिखाई नहीं देती, और अगर कोई मुश्किलात नहीं होंगी तो उनके लिए सो मोटो या खुद से जो फैसलों का या खुद से जो केसेस का तयन करना वो इतना बड़ा चैलेंज नहीं रहेगा, क्योंकि आम तौर पे उनको वहाँ से एक पॉजिटिव सिग्नल ही आएगा।